नमस्कार मित्रों, मैं रेकी ग्रैंड मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको जीवन का एक मुख्य नियम बताऊंगा जिसको अगर आप समझ लेंगे तो आप समझो बेड़ा पार हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है और मेन चीज़ है और मेरा भी बहुत टाइम तक ये प्रश्न रहा। इसको समझने में धीरे धीरे वो चीज़ें जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सरकते हैं अध्यात्म में, तो भगवान वो चीज़ें समझाते हैं। जीवन में जो हमको प्राप्त होता है, जो हमारे साथ होता है, क्या वो किस्मत में पहले से तय है या हमारा कर्म निर्धारित करता है? कैसे किसी की किस्मत खराब ही खराब होती है और किसी की इतनी अच्छी होती है कि वो एक दाना भी फेंक दे तो उसके 10 पेड़ खड़े हो जाते हैं। ये अच्छी किस्मत। और जिसकी खराब होती है वो 1 किलो गेहूं भी कहीं फेंक दे तो 4 दाने खड़े होंगे, 4 उसको जो है गेहूं की बालियां लगेंगी। किस्मत, अब वो किस्मत कहाँ से आई, इसको समझने की ज़रूरत है। आप इसको समझ लेंगे तो समझो आपने जीवन का बहुत बड़ा चैप्टर निकाल दिया। 20-30 साल में, 50 साल में जो आपको चीज़ समझ आए ना आए, या 5 मिनट में वो चीज़ समझ में आ जाएगी और जीवन में इतनी हेल्पफुल होगी कि आप एकदम पार हो जाएंगे। बहुत सारी कीमती से कीमती वीडियोज़ मैं डालता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होता और बेल आइकॉन को ऑन नहीं किया होता, तो कीमती वीडियो उनकी छूट जाती है, उसको देखते नहीं, जो सबसे कीमती वीडियो होती है। ऐसी ही आज वाली भी है, तो उसको आप कर लोगे तो अच्छा रहेगा। बेल आइकॉन को ऑन करके करोगे तो जो वीडियो आएगी आपको दिख जाती है। अच्छा, तो असल में जो आपको प्राप्त हो रहा है, किसी को भी, कोई अंबानी है, अडानी है, कोई कुछ भी है, कोई प्रधानमंत्री है, कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, कोई भिखारी है, कोई मास्टर लगा है, सबकी किस्मत है। अब किस्मत कहाँ से आई? भगवान ने अपनी मर्जी से बिना मतलब की किस्मत डाल दी कि ये तुम्हारी किस्मत में ये है, तुम्हारी में ये है? नहीं, हमने पहले कर्म किए, कर्म का रिजल्ट जो आता है उसको किस्मत कहा जाता है। कर्म का जो रिजल्ट आता है उसको किस्मत कहते हैं। अगर आप सकारात्मक कर्म करो तो उससे रिजल्ट कैसा आएगा? सकारात्मक, पॉजिटिव ही आएगा। तो आपकी जो किस्मत है, जो हालात है, उसको आप छोड़ दो, उसको भूल ही जाओ। अभी आपके पास एक रोटी भी चाहे खाने के लिए पर्याप्त ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप छोड़ दो। आप सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है? सबसे पहले होती है जी सोच। अगर किसी की सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है, तो समझो वो इतना, उसका जीवन गोल्डन है कि आज बेशक किसी भी हालात में हो, लेकिन उसका कल इतना उज्जवल होगा कि उसके पास धन, आरोग्यता, सुख, समृद्धि, हर चीज़ ऑटोमेटिकली आएगी और आध्यात्मिक ग्रोथ भी होगी। अगर सोच सकारात्मक है, पॉजिटिव है। अगर सोच खराब है किसी की तो चाहे कितना भी ऊपर होगा वो नीचे ही नीचे जाता जाएगा, नीचे ही नीचे जाएगा। सोच के ऊपर सारा कुछ निर्भर है। सोच के ऊपर क्यों? क्योंकि सोच एक वाइब्रेशन है। हर विचार क्या है? एक वाइब्रेशन है। कोई अच्छा सोचता है, हर चीज के लिए पॉजिटिव, सकारात्मक सोचता है, वो क्या है? उसके जो विचारधारा है वो वाइब्रेशन है, एनर्जी है, वो क्रिएट कर रहा है एनर्जी लगातार। पॉजिटिव विचारधारा एनर्जी क्रिएट कर रही है और नेगेटिव विचारधारा वो भी एनर्जी क्रिएट कर रही है। जो सकारात्मक पॉजिटिव विचारधारा है वो लगातार आपकी अंदर वाइब्रेशन को तीव्र करती जाती है। आपके अंदर कंपन होते हैं। जैसे हम रेकी करते हैं तो रेकी करते टाइम पूरी बॉडी के अंदर सनसनाहट सनसनाहट वाइब्रेशन, ऐसे कंपन होते हैं। किसी के तो एकदम तीव्र भी हो जाते हैं कुछ मिनटों के लिए कि बॉडी कांपने लग जाती है। ऐसे लोगों के साथ होता है जब शक्तिपात हम करते हैं तो बहुत लोगों की बॉडी भी कांपने लग जाती है, लेकिन ये सूक्ष्म में होते रहते हैं, वो कंपन है। तो जब कोई सकारात्मक विचारधारा रखता है उसकी बॉडी के अंदर कंपन तीव्र होते हैं। तीव्र कंपन के अंदर वो जैसा विचार रखेगा, अगर उसको 20 लाख चाहिए और वो ऐसा विचार रखेगा 20 लाख चाहिए, तो परमात्मा इंतजाम भी कर देगा। उसका अंदर से जो तीव्र कंपन है वो तीव्रता से एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं, एक लहर क्रिएट करते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फेंक देते हैं। उसने क्या विचार दिया? 20 लाख चाहिए, भगवान पैदा कर देंगे। शाम तक चाहिए, शाम तक आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। और मैंने खुद अपने जीवन में स्टार्टिंग के टाइम पे ये चमत्कार बहुत बार देखे हैं। जब कभी वो टाइम ऐसा हुआ करता था कि व्यक्ति की जो आय होती थी वो 600, 700, 800 रुपये हुआ करती थी, मुझे याद है अभी भी। और उस टाइम पे कभी मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे 5000 चाहिए, और 5000 तो वो जैसे आज कोई कह ले कि 1 करोड़ 2 करोड़ है, वैसा था।
लेकिन मैंने अपनी रेकी करता था, वो एनर्जी उससे हाई हो जाती है व्यक्ति की। तो मैं एक विचार दे के छोड़ देता था, शाम तक चाहिए मुझे 5,000, मिल जाएगा। वो परमात्मा जिसने विचार दिया वो पैसा भी क्रिएट करके शाम तक दे देगा। और दोबारा मेरे अंदर चिंता ही नहीं आती थी कि मुझे शाम को ये चीज़ चाहिए, ये मैंने किया हुआ है। एक बार विचार किया और कट, खत्म, वो भेज दिया, ब्रह्मांड में गया और शाम तक होते होते चमत्कार होता था। कहाँ से, किस तरह से, क्या होता था मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन वो चीज़ मेरे साथ हो जाती थी, वो पैसा आ जाता था। और भी बहुत सारे, इतने सारे चमत्कार की बता नहीं सकता, वो मैंने देखे हुए हैं। वो क्यों होते हैं? जब आप एक सकारात्मक पॉजिटिव विचारधारा के साथ जीते हो तो आपके अंदर, आपके कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड में, बॉडी में, चक्रों में तीव्र कंपन होते हैं। उस तीव्र कंपन से जो आप ब्रह्मांड में विचार भेजोगे वो वैसे का वैसा ही रिजल्ट लेके आएगा। अगर कोई सोचे मुझे 10,000 चाहिए 2 घंटे में, नहीं आएगा। कहाँ से आएगा? चिंता अगर वो पकड़ ले, नेगेटिविटी को पकड़ ले, मुझे अभी 10 लाख चाहिए, 10 लाख का इंतजाम नहीं हो सकता, 20 लाख का इंतजाम नहीं हो सकता, उस नेगेटिविटी पकड़ ले, तो वो ब्रह्मांड में विचार गया कि इंतजाम नहीं हो सकता, वो वही रिजल्ट लेके आएगा। यानी दुगनी टेंशन, दुगना कचरा और उस व्यक्ति के ऊपर बरस जाएगा। अब यही विचार अगर कोई सकारात्मक विचारधारा के साथ दे और लगातार व्यक्ति पॉजिटिव रहे कि हाँ मुझे 20 लाख चाहिए, कल तक चाहिए, वो आ जाएगा, 100% आ जाएगा। सिर्फ एक कॉन्फिडेंस के साथ एक वाक्य, एक विचार प्रकट करना है और बात खत्म। वो विचार 1 सेकंड में, जो हमारे विचार की शक्ति है, वो 1 सेकंड में पूरी धरती का चक्कर लगा के, ये वैज्ञानिक कहते हैं, विचार की पावर उन्होंने मापी होगी अपने यंत्रों से। वो कहते हैं 1 सेकंड में एक विचार पूरी धरती का चक्कर लगा के वापस आ जाता है, 1 सेकंड में। 1 सेकंड आपको हुआ, मैंने कोई विचार दिया, 1 सेकंड में जैसा विचार करोगे वो वैसी ही एनर्जी और जाके लेके आ जाएगा। अगर आप सकारात्मक हैं तो वो और सकारात्मकता बढ़ा देगा। कोई चिंतित है, नेगेटिविटी में, डर में, घबराहट में, तो हर सेकंड जो नेगेटिविटी वो पैदा कर रहा है वो और बढ़ती जाती है। कोई पॉजिटिव है, अच्छा है, तो वो और बढ़ता जाता है। हालांकि भगवान ने इसके ऊपर बड़ा रहम किया हुआ है। जो लोग नेगेटिव होते हैं उनकी विचारधारा, उनके विचार जल्दी रिजल्ट नहीं लाते, लेकिन सकारात्मक व्यक्ति का एक विचार भी तुरंत रिजल्ट लेके आता है। क्योंकि जो व्यक्ति नेगेटिव होता है उसकी वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे कंपन करती है, ऐसे जैसे वो बैलगाड़ी चलती थी पुरानी फिल्मों में, आपने देखी होगी कम से कम, कि बैलगाड़ी चलती थी, ऐसे पहिए उसके हिलते थे, तो ऐसी उसकी वाइब्रेशन होती है। वो एक विचार को 1000 बार करेगा तब वो रिजल्ट देगा। अगर वो एक बार कहे मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है और तुरंत होने लग जाए तो वो तो काम ही खराब हो गया। तो उसकी वाइब्रेशन इतनी स्लो होती है नेगेटिव व्यक्ति की कि अगर वो एक नेगेटिव विचार को 100 बार दोहराएगा तब वो थोड़ा सा रिजल्ट देगा, लेकिन पॉजिटिव आदमी पॉजिटिव विचार को एक बार दोहराएगा वो तुरंत रिजल्ट देता है। तो अपनी सोच को आपने सुबह से शाम तक अपने आप को छांटना है। जो आप अपने मुख से विचार कर रहे हैं, बोल रहे हैं, एक एक विचार को आपको देखना है, कैसा विचार कर रहा हूं, सकारात्मक कर रहा हूं या नकारात्मक कर रहा हूं, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। हर विचार में, क्योंकि हमारा एक पैटर्न बना होता है, एक दिन में चेंज नहीं होता, हमारा एक पैटर्न बना है कि हमने इसी प्रकार से सोचना है, नेगेटिव सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, उसी प्रकार से। लेकिन आपने सुबह उठना है तो जो भी आपके अंदर से विचार आया अपने आप में देखना है, क्या मैंने अच्छा पॉजिटिव विचार किया है? अगर किया है तो ठीक, अगर नहीं किया, कोई नेगेटिव आपके अंदर से निकल गया, तो जो आपके अंदर से अभी निकल गया, ऐसा निकल गया कि मुझे ये डिप्रेशन है, ऐसा विचार खराब नेगेटिव निकल गया, तो तुरंत आप क्या करो, उसके बाद मानसिक रूप से कट 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 3 बार ऐसे कट करो, कट कट कट, जैसे कोई चाकू मारते हैं, और 3 बार नेगेटिव विचार गया तो नेगेटिव रिजल्ट लेके आएगा। वो नेगेटिव रिजल्ट ना लाए उसके लिए जब भी कभी खराब विचार आपके अंदर से प्रकट हो, डर, घबराहट, एग्जाइटी, जो भी ऊटपटांग बीमारियों का नाम लेते हैं, उन सब का वो कि ऐसा मुझे फील हो रहा है या ऐसी ये समस्या है, और आपको लगा या किसी को गलत बोल दिया, खराब बोल दिया, ऐसा कोई भी विचार जो नहीं होना चाहिए, उसके बाद आप 3 बार ऐसे करेंगे, कट कट कट, जैसे तलवार से आपने उसको काट दिया, बस वो विचार की एनर्जी कट ऑफ होके वहीं गिर जाएगी और धरती के अंदर चली जाती है। वो एनर्जी है और कुछ नहीं है। जब आपका पॉजिटिव विचार आपके अंदर आए, पॉजिटिव, तब आपने क्या करना है,
आप कहें कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत आरोग्यता है, पूर्ण निरोगी हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मैं आध्यात्मिक ग्रोथ कर रहा हूँ, जो जो भी आप अच्छे विचार दें, मैं बहुत उत्साह से भरा हूँ, सकारात्मकता से भरा हूँ, जब भी आप अच्छे विचार दें तो हाथ से इस प्रकार से ग्रो 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 3 बार आप कर दें, आपकी विचारधारा और मल्टीप्लाई हो जाएगी। आपका कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी, सकारात्मकता और आपके अंदर एक बल्ब जो परमात्मा का है, परमात्मा की लाइट का है, वो और ग्रो कर जाएगा। सिर्फ आप इस तरह से कर दें या खाली आप भाव ही कर दें, जैसे आशीर्वाद देते हैं कि और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया, ऊपर देखते हुए 3 बार आप कर दें, जो भी आपने सकारात्मक विचार दिया होगा वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो ऊपर से और एनर्जी उसमें रिसीव हो जाती है। इसलिए हमेशा अपने विचारों को बार बार चेक करें, कभी खराब आए 3 बार कट कर दें, अच्छा आए तो ग्रो 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 3 बार आप कर दें, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बार बार अपने विचारों को देखें, क्या मैंने ठीक किया नहीं किया। रोज रोज जब इस क्रम को दोहराने लगेंगे, हारना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी कि मैं तो हमेशा ऐसा ही करता हूं, ऐसा, वो चिंता ना करें। शुरू में सबके सबकॉन्शियस के पैटर्न बने होते हैं, इसको रोज रोज काटना पड़ता है, रोज 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 रोज। आपको लगे मैं हार गया, कोई नहीं हारता, सबके साथ ऐसा ही होता है कि विचार वो खराब खराब लोगों को आते हैं। लेकिन जब बार बार आप छांटने लगेंगे, काटने लगेंगे, तो आपके जो खराब विचार है वो धीरे धीरे कट के आप एक प्योर एनर्जी से भरने लग जाते हैं। और जैसे ही आपकी एनर्जी एक लेवल पे आ जाती है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। जैसे ही आपकी एनर्जी लगे मणिपुर से नीचे है, तब तक जरा ज़्यादा मुश्किल, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जब एनर्जी एक बैलेंस में आ गई यहाँ तक, उसके बाद ऊपर तो बहुत तीव्रता से बढ़ती है एनर्जी। ये इसमें कुछ कुदरत के लॉ काम करते हैं। तो धन्यवाद, नमस्कार। इसको जरूर अपने आप में देखें और हमेशा सकारात्मक बने रहें।